गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं आज एक्ट 2 से पैसू बनाने के विशेष नियम बताऊंगा। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और कुछ स्पेशल्स रूल या विशेष नियम भी हैं जिनकी जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान एक्ट 2 पैसू के सेंटेंस से पैसू एज बनाने के नियम जो होते हैं ये इनसे अलग होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एक्सेप्शन की तरफ, कुछ विशेष नियमों की तरफ। इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सामान्य नियम से बिल्कुल अलग होते हैं, जिससे कुछ डिफ़िकल्ट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं जिनको पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो चलो हम देखते हैं अपने रूल नंबर पहले। रूल फर्स्ट है, कुछ वर्ब्स अर्थात मेन वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस बनाते समय बाई नहीं लगाते हैं। इसके स्थान पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग न करके कुछ निश्चित प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड हैं। फर्स्ट है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित होना। डिसअपॉइंटेड, निराश होना। डिस्ट्रेस्ड, परेशान होना। डिसप्लीज्ड, अप्रसन्न होना। अलार्म्ड, सूचित होना या सचेत होना। अमेज्ड, आश्चर्य होना। रिजॉइस, अत्यधिक खुश होना। इत्यादि के बाद बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये सारे शब्द एक्टिव वॉइस के वाक्य में आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग न करके ऐड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट है, एक्टिव वॉइस में लिखा है हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मी है, मी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आई। अब यहाँ सरप्राइज्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हो जाएगा वाज। तो आई के साथ आपको पता है वाज लगता है, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, हिज फेलर डिस्ट्रेस्ड मी। हिज फेलर डिस्ट्रेस्ड मी, मी है तो मी फिर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आई। वो पास्ट इंडिफिनिट है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा आई वाज। आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज फेलर। आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज फेलर। तो इस तरह हमारा ऐड के नियम है। हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट रूल जो होता है, हमारा नेक्स्ट रूल है कि प्लीज्ड, प्रसन्न होना। सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। डिसगस्टेड, घृणा करना। चार्म्ड, आकर्षित होना। लाइंड, कतार लगाना। कवर्ड, ढकना। इत्यादि के बाद बाई के स्थान पर विथ आता है। तो कहने का मतलब है अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, लाइंड, कवर्ड इत्यादि शब्द आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग न करके इनके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारा है एक्टिव वॉइस में लिखा है हिज वर्क सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। विथ हिज वर्क, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा हिज वर्क, हिज, तो हिज वर्क सेटिस्फाइड विथ हिज फादर। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा हिज फादर, आपका ऑब्जेक्ट है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हिज फादर वाज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में ही हेल्प्ड मी, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा मी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आई। आई प्लीज्ड, आई प्लीज्ड, आई वाज प्लीज्ड विथ, आई वाज प्लीज्ड विथ हिम हो जाएगा। तो हो जाएगा आई वाज प्लीज्ड विथ हिम, विथ हिम। हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, लिखा है अगर एक्टिव वॉइस वाक्य में कंटेंड मीन्स रखना तथा इंटरेस्टेड रुचि होना आदि के बाद बाई के स्थान पर इन आता है। कहने का मतलब है अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कंटेंट शब्द या इंटरेस्टेड शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग न करके इन का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट है, लिखा है एक्टिव वॉइस में दिस बैग्स कंटेन्स मेनी फाइन क्लोथ्स। यहाँ पर कंटेन्स आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब यहाँ मेनी फाइन क्लोथ्स पैसिव वॉइस में हो जाएगा मेनी फाइन क्लोथ्स आर कंटेन्ड इन दिस
बैग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, लिखा है दिस नॉवेल इंटरेस्ट मी। दिस नॉवेल इंटरेस्ट मी है तो मी इधर हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल, इन दिस नॉवेल। हमारा रूल नंबर 4 है क्या कि नोन, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में नोन या नो में जानना तथा ऑब्लाइज्ड आभारी होना, आदि के बाद बाई के स्थान पर टू आता है। कहने का मतलब है अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में नोन अथवा ऑब्लाइज्ड शब्द का प्रयोग किया गया हो तब पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। एज तथा मेनी के बाद भी अगर किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य में एज या मैरी शब्द आए तब इनके साथ भी बाई का प्रयोग न करके टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। लिखा है एक्टिव वॉइस में राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता। तो यहाँ मैरिड शब्द आया तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा सीता वाज मैरिड टू राम, सीता वाज मैरिड टू राम। अगला एक्टिव वॉइस है आई नो यू, यहाँ पर नो आया है तो यू पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला रूल है रूल नंबर 2 है, इसमें देखते हैं जिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन साथ मिलकर एक क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन क्रिया के साथ लगा रहता है। कहने का मतलब है क्रिया के साथ प्रीपोजिशन लगा रहता है तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी उनके साथ प्रीपोजिशन लगा कर रखते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा है द बॉयज लाफ्ड एट मी। यहाँ पर लाफ्ड एट क्रिया के साथ एट जुड़ा हुआ है प्रीपोजिशन, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटाएंगे नहीं बल्कि सेम एज कर देंगे तो हो जाएगा मी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आई वाज लाफ्ड एट मी, आई वाज लाफ्ड एट बॉयज, आई वाज लाफ्ड एट बॉयज। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में। लिखा है हिज अंकल लुक्स आफ्टर राम। यहाँ पर लुक्स आफ्टर आपके आ गया तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो राम इधर चला गया तो हो जाएगा राम इज लुक्ड आफ्टर बाई हिज अंकल। हमारा अगला एक्सेप्शंस है। लिखा है कुछ प्रीपोजिशन फ्रेज का पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन का स्थान बदल जाता है और उसे वर्ब के पहले लगाकर सिंगल वर्ड बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कैसे क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है ए बस रैन ओवर एन ओल्ड लेडी। यहाँ रैन क्रिया के साथ ओवर प्रीपोजिशन जुड़ा है तो हो गया फ्रेजल वर्ब। तो हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में इनका स्थान बदल जाता है, कहने का मतलब प्रीपोजिशन पहले हो जाता है और क्रिया बाद में। तो इसका पैसिव वॉइस देखते हैं क्या होता है। एन ओल्ड लेडी वाज ओवर रन बाई ए बस। तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्रीपोजिशन पहले कर दिया और क्रिया को बाद में, यही चेंज हुआ, स्थान परिवर्तन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है लिखा है ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड। यहाँ पर ग्रोज ओवर आया है तो ओवर को हम पहले कर देंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा द फील्ड इज ओवर ग्रोन विथ ग्रास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नियम को अच्छी तरह से एक्सेप्शन समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो जिन वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट क्या और किसको का उत्तर में आते हैं उन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक ऑब्जेक्ट वहीं रहता है। और जब क्या के उत्तर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो किसको के उत्तर को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है अगर किसी वाक्य में एक साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं दोनों के द्वारा पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा है ही गेव मी ए बुक। तो यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है और ये बुक भी ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है।
तो जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट होता है और ए बुक आपका निर्जीव है तो या डायरेक्ट होता है। तो हम पहले मी के द्वारा बनाते हैं। पैसू एज देखते हैं, मी है, मी इधर आ जाएगा, हो जाएगा आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम, आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम। अगर हम बुक के द्वारा पैसू एज बनाते हैं तो इसका लिखा है ओ अर्थ होकर के ए बुक वाज गिवन टू मी बाई हिम। अगला एग्जाम्पल है, लिखा है एक्ट वाइज में, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। तो अस के द्वारा हम बनाते हैं पहले, तो अस इधर आ जाएगा, हो जाएगा वी आर टाट इंग्लिश बाई मिस्टर शर्मा, या ओ आर अथ होकर के इंग्लिश द्वारा बनाते हैं तो इंग्लिश द्वारा हो जाएगा इंग्लिश इज टाट टू अस बाई मिस्टर शर्मा। परंतु जब दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थात क्या का उत्तर कोई सजीव हो, कहने का मतलब सजीव में हो और वह ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता हो, तो उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या के उत्तर को नहीं, केवल किसको के उत्तर को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसका रूल है, जैसे देखते हैं हम क्या होता है। लिखा है द एक्टिव वॉइस में, द स्टूडेंट्स मेड हिम मॉनिटर, हिम और मॉनिटर यह इसकी विशेषता बता रहा है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, क्या होगा, हिम इधर आ जाए, हो जाएगा ही वाज मेड मॉनिटर बाय द स्टूडेंट्स। अगला है एक्टिव वॉइस में, द मैनेजर अपॉइंटेड हिम क्लर्क, यहाँ पर हिम है, हिम इधर आ जाएगा, हो जाएगा ही वाज अपॉइंटेड क्लर्क बाय द मैनेजर। तो कहने का मतलब है कि अगर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो या सजीव हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिया के तुरंत बाद रखते हैं। तो इस तरह हम समझ गए होंगे कि आप भी इसके रूल को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ।